हाँ तो देखिए, अब न्यूमेरिकल करते हैं वही फेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और बाकी जो डी ब्रॉगली वगैरह पढ़ाया था उसमें से न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट वोल्टेज मस्ट अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है। इधर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या दी है 0.40 एंगस्ट्रॉम, जो कि हो जाती है 40/100 10⁻⁻10 मीटर है ना, 4 × 10⁻⁻11 मीटर हो जाती है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि वोल्टेज कितनी है। तो वोल्टेज लैम्डा का फॉर्मूला था ना h/√2mEV। ठीक है, तब जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें v निकालना यहाँ पे v निकालना है। इसको इस साइड दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर h² 2mEV, v साइड चले गया h² 2mE लैम्डा स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे 6.624 × 10⁻⁻34 का स्क्वायर हो जाएगा 29.10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का 1.6.19 और जो ये था इसका स्क्वायर 4 × 10⁻⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब को सॉल्व करके आएगा तो यही आएगा, देखना 9363 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। सीधा दिया है, वेलोसिटी से मूव किया। इस बार वोल्टेज का नहीं है तो सीधा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगेगा लैम्डा = h/p h/mv। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में v दिया है, व्हाट इज द v दिया, उसे कितना v दिया है 3/5c। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे v लगेगा तो h/m को हम m0 √1 - v² c² × v। h का h रहा, m0 रहा, √1 - v की जगह 9/25 लिख सकता हूँ यहाँ पे, इंटू 3/5c लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तो c कट जाएगा ना, c² तो ये आ जाएगा h/m0 3c ऊपर 5 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन में 25 4/5। ऊपर गया यहाँ पे x इधर चलेगा। ये देखो ये 5 ये कट जाएगा, ये बचा, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 6.626 × 10⁻⁻34। m0 कितना होता है 9.10⁻⁻31 3 और वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं 4 × 6.26 626 ये आता है तेरा 30.50 2650 9 × 3 81। ठीक है, और ये कितना था 8 और ये 31 था, 31 और 8 कितना हो जाएगा 23 - 23 यहाँ पे आएगा, ऊपर चले जाएगा तो -11 यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिवाइड करना बचा 26.50 डिवाइडेड बाय 81 तो ये आता है 0.327 मीटर। देखो वही है
इसमें यहाँ पे ये देखो 0.32 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे ये है, ये 1 एक और आ जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.32 एंगस्ट्रॉम। अगर एक 0 यहाँ लगा तो 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव अ 10 EV फोटोन और 10 EV इलेक्ट्रॉन, विच वन हैज़ अ शॉर्ट वेवलेंथ। किसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, बस ये पता करना है हमें। ठीक है, तो फोटोन की वेवलेंथ तो H/P हो जाती है, H की P। ठीक है, P की जगह उसने E/C लिख दिया। लिख सकते हैं हम E/C, P की जगह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। E/mc² होता है, या C है ना, एक C यहाँ लिख दिया तो MC बचेगा, ये P लिख दिया तो E/C हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया उसने। ठीक है, लिख दिया फोटोन के लिए। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, H की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू दे रखी है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो E की वैल्यू भी पुट कर दी, यहाँ पे वोल्ट में ही रखी है, ये आ गया। अब डी ब्रॉगली के लिए यही सेम वैल्यू है, इधर EV लिखते थे ना, अब डायरेक्ट E10 पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये भी आ गया। अब शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है खुद पता लग जाएगा, ये है कि ये है, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी ना, ये ज़्यादा बड़ा एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ पार्टिकल लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोटोन का इस ये है, एक पार्टिकल है उसका, उसके लिए लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √E के, और एक फोटोन है उसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E के। दिस शोज दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फोटोन फॉर द सेम एनर्जी। हाँ, ये इसी का है, सॉरी है। द वे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज ए एंड फोटोन के लिए। दिस शोज दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फोटोन, ये ज़्यादा छोटी होगी एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज ऑफ ऑर्डर KT। ठीक है, पार्टिकल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे T है, इज ऑर्डर ऑफ KT। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स एट 27 डिग्री, गिवन द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दे रखा है ग्राम में, याद रखिए ग्राम में दे रखा है। प्लैंक्स कांस्टेंट अर्ग सेकंड में दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये देखा है। मैंने तुझे बताया था कि न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का H/√2m KT होता है, ये फॉर्मूला होता है ना न्यूट्रॉन का, 2 KT। सिंपल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, H की वैल्यू 2 की वैल्यू M की K की, यहाँ पे देखो ना सबकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, ये K की वैल्यू। ठीक है, ये K की वैल्यू। अब यूनिट्स तो वो तो तुझे खुद ही देखने पड़ेगा ना, ये तेरा M दे रखा है, M हो गया, K हो गया, और T की वैल्यू भी दे रखी है 27, यानी कि 300 हो जाएगा ये केल्विन में लेके। ठीक है, और बचा क्या, सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ अ मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन करॉस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस अलाउड टू फॉल ऑन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल पे फॉल होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट द ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री। कैलकुलेट द इंटरप्लैनर स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल। ये तो एक यहाँ पे आ गया ना इंटरप्लैनिंग स्पेसिंग, ये तो हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ब्रैग्स लॉ पे यहाँ पे लैम्डा निकालना है। ठीक है, लैम्डा दे रखा है, हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा। वेयर ग्लासिंग एंगल इज 30 डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन फर्स्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तो n1 हो जाएगा। 2d sin थीटा 2d1 sin थीटा 1/2 हो जाता है। d निकालना है हमें, लैम्डा और d बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे तो लैम्डा की जगह हम d लिख सकते हैं, तो वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे मतलब यहाँ पे देखो ना क्या किया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले थीटा दे रखा है और हमें लैम्डा निकालना है, तो हम यहाँ क्या करके ब्रैग्स लॉ लगाए ना, 2d = n sin लैम्डा, सॉरी वही 2d sin थीटा = n लैम्डा। साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो 1/2 हो जाएगा। 2d, 2 से 2 कट गया, d = n कितना था, फर्स्ट ऑर्डर है तो × 1, जो मतलब d होगा वही तो लैम्डा होगा। तो अब न्यूट्रॉन का फार्मूला लैम्डा का क्या होता है, H/√2m KT। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा आएगा जो वैल्यू वही इसकी d की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर देना न्यूमेरिकली। हाँ, तो ये क्वेश्चन था ना, ऐसे ही हो जाएगा, जो लैम्डा आएगा वो d आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है।
अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, एंड यूजिंग बोथ रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा के लिए दोनों इक्वेशंस फॉलो कर रही है, ठीक है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक भी और नॉन रिलेटिविस्टिक भी। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर लैम्डा, ठीक है, कि कितना नॉन रिलेटिविस्टिक में एरर है वो देखना है। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। द नॉन रिलेटिविस्टिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास है, ये पता है तुझे नॉन रिलेटिविस्टिक है, ठीक है, एम ही लेते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक में, एम नॉट नहीं लेंगे, रिलेटिविस्टिक में एम नॉट लेते हैं, ठीक है, ये सिंपली किया, ये याद रखना, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है और ये पूरी टर्म इलेक्ट्रॉन के लिए 12.26 हो जाती है, कितनी हो जाती है 12.26 √v, और सीधा v की वैल्यू पुट करो और ये आता है, ठीक है। तो यानी कि नोट्स में भी लिख देना कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है 12.26 के बराबर, v को छोड़ के, ठीक है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन इज, सेम इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेटिविस्टिक में क्या हो जाएगा, देखो रिलेटिविस्टिक फार्मूला कहाँ से है, ये आया MEV/mc², 2mc², ठीक है, ये जो 2 मिनट में एक बार बताता। इसने ये फार्मूला कैसे लाया, पता है कैसे लाया, कि शायद m के साथ गामा होगा ना, यहाँ पे गामा में जो v है और c² है, v को उसने EV/2m लिखा है, कैसे लिखा है मैं बताता हूँ। अब देखो इसने क्या किया, ये फार्मूला कैसे है मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो इसने क्या किया, लैम्डा था h/√2mEV, ठीक है, m को इसने रिलेटिविस्टिक लिखना है, ठीक है, तो m को रिलेटिविस्टिक है तो 2 गामा m नॉट हो जाएगा ना, ठीक है, गामा m नॉट हो जाएगा, तो गामा को क्या आ जाता है, गामा आ जाता है 1/√1-v² मतलब परफेक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा गलत हो सकता है, पर ऐसा ही कुछ किया उसने, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख देना 1 - v की जगह उसने क्या किया, देखो अब काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं हम, क्योंकि मूव कर रहा है ना, रेस्ट मास तो नहीं है उसका, मूव कर रहा है, तो ½ mv² e के बराबर होता है, और e कितना होता है EV के बराबर, तो इसको हटा दिया जाए तो यहाँ से v² की वैल्यू निकाल दो, 2EV/m लिख सकते हैं v² को, तो अगर हम यहाँ पे लिख दिया जाए 2EV/m और c², तो ये है ही ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो ये गामा आता है, गामा 1 प्लस ये, तो ये चीज़ कुछ ऐसी है ना, देखो EV/m से EV/2mc², ये तो 2v आ रहा है, यहाँ पे 2 नीचे है, पता नहीं यार ये फार्मूला कैसा है, मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं निकला, तो इस फार्मूले को याद कर लियो अगर एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, इसको किया और परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो इसको टिक कर दे, अगर मुझे पता लगेगा तो मैं बता दूंगा, 6th क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अनसर्टेनिटी जितनी है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, x px, ठीक है, ये बताया इसने बताया कि जितनी अनसर्टेनिटी पार्टिकल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, लोकेशन मतलब पोजीशन में है, ठीक है, और कैलकुलेट द अनसर्टेन, ठीक है, डेल्टा x जो है वो लैम्डा के बराबर है और लैम्डा h है, ठीक है, तो डेल्टा x की जगह हम लैम्डा पुट कर सकते हैं, ठीक है, mv v/2 कैसे है, डेल्टा x डेल्टा px, ठीक है, h कट होता है, ठीक है, डेल्टा x दिया उसने लैम्डा के बराबर, लैम्डा किसके होता है h लैम्डा जो होता है h/mv के बराबर होता है, और डेल्टा p है, ठीक है, डेल्टा mv के बराबर होता है, ठीक है, तो ये घट गया, हमें वेलोसिटी में निकालना है ना, वेलोसिटी में रुक जाओ, डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा s हो गया पूरा h/mv, ठीक है, यहाँ पे देखो डेल्टा vx, इसको पुट कर दिया, डेल्टा vx हो गया, डेल्टा x/डेल्टा t हो जाएगा ना, डेल्टा h कट बाय mx, ठीक है, mx की जगह उसने लैम्डा पुट कर दिया, लैम्डा की जगह उसने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये देख सिंपल किया है ना उसने, कैसे किया मैं बताऊं, मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड कर रहा था, उसने क्या किया
डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स लिखा और एच कट लिखा, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको डेल्टा एक्स और एम तो एम ही लिखेगा, डेल्टा वी एक्स लिख दिया एच कट। तो डेल्टा वी एक्स निकालना है तो ये तो डेल्टा एक्स और एम इधर लिख दिया। डेल्टा एक्स किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर था, तो लैम्डा डाल दी, लैम्डा एम, लैम्डा की वैल्यू एच ओवर एम वी आता है, एम वी, एम से एम कट गया, एच है तो ये है एच ओवर 2 पाई एच और वी, एच एच कट जाएगा, वी ओवर 2 पाई आंसर आ जाएगा, ये वी ओवर 2 पाई। देखा आ गया, ठीक। क्वेश्चन है ये देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी है, देन द रिलेशन बिटवीन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन के लिए देखो एच अपॉन 2m ई होता है ना, 2me, तो m कितना आ गया, प्रोटॉन का आ गया, और E की जगह इसने kp लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। ऐसे इसने A के लिए निकाला, सेम थिंग है ma मतलब मास ऑफ अल्फा और k काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ पता है हमें कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, उसमें से इधर ये और ये कट जाएगा, ठीक है, 2 भी कट जाएगा, एच ओवर अंडर रूट एम पी अपॉन एच भी कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, मतलब लाइक ऐसा हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, मतलब एक बार लिख रहे हैं, लैम्डा पी हो गया तेरे पास एच ओवर अंडर रूट 2 एम पी के पी, लैम्डा अल्फ़ा हो गया एच ओवर अंडर रूट एच ओवर एम अल्फ़ा के अल्फ़ा, ठीक है। अब पता है मुझे के अल्फ़ा और के पी बराबर है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एच अंडर रूट 2 एम पी के पी, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे एच आएगा, अंडर रूट 2 एम अल्फ़ा के अल्फ़ा, एच कट गया, और अंडर रूट टू भी कट गया, के पी और के अल्फ़ा भी बराबर है, तो ये आ गया एच ओवर एम पी, एच नहीं चलेगा, एच तो गायब हो गया ना, और ये एम अल्फ़ा आ गया अंडर रूट है दोनों में, और पी ओवर ये आ गया, ऐसे ही आ रहा है, पी ओवर ए ओवर पी, मतलब पी ओवर अल्फ़ा एम अल्फ़ा ओवर एम पी, ठीक है, यही आ गया। अब वी नो दैट हम ये तो नॉलेज होनी चाहिए कि अल्फ़ा है वो प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है, ये याद रख लेना। अल्फ़ा जो है फोटोन्स के 4 टाइम्स होता है, इसको नोट्स में भी लिख देना। अल्फ़ा लैम्डा पी, तो यहाँ पे डाल दिया, इस चीज़ को सेम वैल्यू डाल दिया, अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 2 के बराबर आ जाता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो वही डिटो सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक, चलो ये तो बाद में अभी पढ़ाया नहीं ना मेरे को, डिस्पर्सन लॉ, हाँ ये आओ, द डिस्पर्सन लॉ फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ वेव मोशन इज ये, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, एंड सी एंड एम आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दीज वेव्स अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब हमें ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। आपको एक चीज़ बताई थी कि ओमेगा बाय के तेरा वी पी होता है, और डी ओमेगा बाय डी के तेरा वी जी हो जाता है, ठीक है। वी जी और वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी और ऊपर डी लैम्डा होता है, ये भी बताया था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिस्पर्सन लॉ है सर्टेन वेव मोशन के लिए, और ओमेगा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या करना है, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दिस वेव अप्रोचेस। अब देख, इन्फिनिटी एज के इक्वल टू 0, सी एज के इन्फिनिटी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें देखना है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ। तो हमें क्या ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, मतलब ये चीज़ निकालनी है, तो ओमेगा दे रखा है, इसको के के साथ वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करने से पहले तो डी ओमेगा बाय डी के, सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट करके हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट में नीचे आएगा सी स्क्वायर,
ठीक है, हाफ, और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे सी स्क्वायर बचेगा 2k बच जाएगा, ठीक है, प्लस 0। ये यार ऐसा ही कुछ है, देखो VG 2c, अब देख मैं इसको पूरा कर देता हूँ, 2c स्क्वायर k 2, और ये पूरा अंडर, ये है अंडर रूट में है, c स्क्वायर k स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं डी ओमेगा डी के सी स्क्वायर के अंडर रूट सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, यही आ गया, ठीक है। अब ये बोला है कि जैसे के को अगर 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, के को अगर 0 कर दिया तो VGB भी 0 हो जाएगा, 0/0, के 0 कर दिया VG भी 0 हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर VG देख, अगर नाउ व्हेन k इज इनफिनाइट और VG तेरा C हो जाएगा, k इनफिनाइट हो गया, ठीक है। अब k को इनफिनाइट कर देते हैं, k को इनफिनाइट कर दिया तो ऐसे तो करेंगे तो इनफिनाइट बाय इनफिनाइट आ जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते, k को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, k को कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ अंदर से तो k स्क्वायर कॉमन होगा ना, k स्क्वायर। अब देख इसमें इनफिनाइट पुट कर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये c स्क्वायर है c, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, c स्क्वायर बाय अंडर रूट, सॉरी c स्क्वायर बाय c, c से कट के c आ जाएगा तेरा। अगर जैसे k को इनफिनाइट करेंगे तो VG जो है वो c की तरफ हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन था। k0 नहीं, इनफिनाइट एज k0 एंड c एज k इज इनफिनाइट, और ये देखो 0 हो गए k, यही ऑप्शन था ना जी, यही हो रहा था कि जब हम k को 0 डालते तो VG भी 0 आ रहा था और k को इनफिनाइट डालने पे c आ रहा है। और देखो ये भी, इफ़ द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, देन अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो क्या हो जाएगा, चेक करें। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन के लिए H अंडर रूट 2m eV, और दूसरा फोटोन था, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है दूसरा, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एटॉमिक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं H/m इलेक्ट्रॉन, और ये V इलेक्ट्रॉन H/mp Vp, ठीक है, यही किया इसने, यही किया। देखो अब दोनों इक्वल है, H कट गया तो इस m को इधर ले गया, इस v को इधर ले गया, तो ऐसी कोई रेशियो बन जाएगी। और पता है कि प्रोटॉन का मास बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन का मास छोटा तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो यानी कि VE इक्वल्स टू VP, तो VE बड़ा हो जाएगा VP से, ठीक है। देख लो ना, प्रोटॉन का मास बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास